ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। अगर जिंदा रहना है आपको अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ एजेंसी, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री आपको ठीक करने का कोई काम करेगी तो वो काम करने वाली है नहीं। राइट, वो देखभाल करेगी, कोई ऐसा स्कीम बना देगी तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर इंसान जो है वो है आपको, उससे आपकी किसी और की नहीं है। आने लग रहा होगा आपको किसने अचीवमेंट किया, लेकिन जब आप ये जानेंगे, जैसा आपने देखा कि जो बच्चा बोल नहीं पा रहा था वो कुछ दिनों के अंदर वो बोलना शुरू कर देता है। जो थोड़ा बहुत बोल पा रहा था वो सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। जो सेंटेंस किसी तरह से बोल पा रहा था वो कहना शुरू कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारी जिंदगी का, किसी की भी जिंदगी का एक मुख्य पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई विलन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को विलन बनाया गया है 1970 में। दवाई वही अच्छी जो फास्टेस्ट काम करे, तेजी से सेफेस्ट तरीके से काम करे, यानी कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, और एक तीन से कई निशानी, एक दवाई से कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो जाए, इकोनॉमिकल भी हो, और आखिरी चीज हम खुद कर पाए, किसी पे निर्भर ना। देखिए, दिल्ली क्राइम मोर्चा उसमें तुम्हारी मौजूदगी है डॉक्टर बीआरसी के ऑफिस में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। स्मार्ट सेल्फ मोटिव एंड रैपिड ट्रीटमेंट, इसके बारे में बताया जाए। जैसे कि कई बीमारियों से दूर रहने के घरेलू उपाय बताते हैं, उन्हीं उपायों पर फिर चर्चा होगी। बीआरसी की थोड़ी देर में ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का क्या उद्देश्य है, वो क्या कहना चाहते हैं। आइए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते हैं जहाँ इसको किया जाए। हार्मोन्स हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन है, जिनमें सारे बनते हैं, स्किन बनता है, इन सब का आउटर लेयर क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कोलेस्ट्रॉल हमारी जिंदगी का, किसी की भी जिंदगी का एक मुख्य पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई विलन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को विलन बनाया गया है 1970 में, क्योंकि तब एक चाइना में एक तरह का प्लांट, व्हाइट राइस प्लांट बोलते हैं, उसको जब किसी ने लिया तो देखा कि एक आंकड़ा बॉडी का कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल नाम का आंकड़ा कम होने लगता है। तो उसको बेचने के लिए जैसे स्टैटिन बोलते हैं कि वो केमिकल पाया गया कि भाई हम अगर जोर देंगे ये कोलेस्ट्रॉल को कम करना बड़ा जरूरी है तो स्टैटिन दिखने लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक किताब लिखी। किताब का नाम है हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड। ये किताब मेरे वेबसाइट से visu.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन तो कहीं से खरीद सकते हैं। तो डायबिटीज का, देखिए डायबिटीज का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके बॉडी में शुगर जितना होना चाहिए ब्लड में उससे ज्यादा है। शुगर की अहमियत हमें पता है कि अभी आप जिंदा है, बात कर पा रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे हर सेल में शुगर है। तो शुगर इज इम्पोर्टेंट एनीवे, लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे सर्कुलेशन थोड़ा धीरे हो जाता है और जिससे हम खुद ही धीरे हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपके बॉडी में समझाने के बता रहा हूँ, अगर किसी के का ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर में 100 आता है, ग्लूकोमीटर चेक करते हैं 100 आ गया, क्लियर हो गया, 100 mg पर डेसीलीटर। इसका मतलब ये है कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर, क्लियर हो गया। मान लो आपका 1 लीटर खून निकाल दूं, उसको छानने लगा तो कितना शुगर निकलेगा, 1 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी के अंदर 5 लीटर खून है तो मेरे बॉडी में कितना शुगर निकल जाएगा, 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 1 चम्मच, यानी कि मेरा पूरे बॉडी को छान लेंगे ब्लड को तो 1 चम्मच शुगर निकलेगा। अगर मेरा ग्लूकोमीटर में कितना नंबर आ रहा है, 100। अच्छा, किसी ग्लूकोमीटर 200 आ रहा है तो कितना चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गया ना, है ना। इसका 300 आ रहा है तो कितना चम्मच उससे ब्लड में, 3 चम्मच हो गए। ये जो तीसरा वाला चम्मच है एक्स्ट्रा है, जिसे हाई ब्लड शुगर कहते हैं। तो 1 चम्मच शुगर उसका अगर बॉडी से निकाल दें, मेटाबोलाइज कर दें तो उससे डायबिटीज करते हैं। तो 1 चम्मच कैसे निकालेंगे, यही आस्था ये है। इसको निकालने में 3 दिन लगते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज तेजी से देखा जा रहा है कि जो व्हाइट हेयर है वो तेजी से बढ़ रहे हैं कम उम्र के लोगों में भी, तो क्या रीजन है सर ये? देखिए मेरे भी कितने व्हाइट है, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा क्या रीजन है, क्या करना है, पहले तो मैं अपना इलाज करवाऊंगा। लेकिन फिर भी ये आपका सवाल समझ गया मैं। बच्चों में भी आप देख रहे हैं बचपन से ही पहले इतने व्हाइट हेयर नहीं होते थे जितने की आज की तारीख में बच्चों में या जल्दी भर नहीं होने लगते हैं। कई सारे कारण है। देखिए जैसे बाल है या नाखून है या स्किन है, ये हमारा एवरीथिंग नीड्स न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, देर रात तक खाएंगे, इस तरह का काम करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, रिफाइंड चीजें खाएंगे, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से बॉडी के सारे ऑर्गन
भी काम करना कम कर देते हैं, वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। इसे हम एजिंग से जोड़ सकते हैं। स्किन भी बूढ़ी होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एजिंग। एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लगता है, तो एजिंग के जितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो सफेद बाल होना या स्किन में झुर्रियां पड़ जाना, वो ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो इसका कारण है एजिंग। एजिंग को फास्ट कर सकते हैं। आपको अगर नई गाड़ी है जिसका आप मान लो 10 साल तक उसकी लाइफ स्पैन है, लेकिन उसको चाहे तो 5 साल में बूढ़ा कर सकते हैं। गड्ढे में चलाओ, उसका ध्यान ना रखो, तो वो एजिंग का ही एक कारण है। लेकिन हाँ, उस एजिंग को हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक, और उसे पटरी पे ला सकते हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हाँ। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि समय आ गया है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे का दिन है, कि आपको अपना डॉक्टर, अगर जिंदा रहना है, आपको अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ एजेंसी, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री आपको ठीक करने का कोई काम करेगी, तो वो काम करने वाली नहीं रही। वो देखभाल करेगी, कोई ऐसा स्कीम बना देगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर इंसान जो वो है, उससे आपकी, किसी और की नहीं है। और जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं, तो इसका मतलब समझना होगा, हेल्थ इज अवर बेसिक राइट। हेल्थ की रहना तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट तो रही है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जब भी आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए, तो आपको पता चलेगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण भी उसको बता दिए गए हैं, और वो जो भी कारण बताए हैं, उस कारण को भी सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इलाज करना शुरू तो होता है, लेकिन इलाज कभी खत्म नहीं होता। इलाज खत्म तभी होता है, दो सूरत इलाज खत्म होते हैं, या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है, या फिर वो इंसान ही खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है। कोई भी बीमारी, जिसे आप बीमारी बोलते हैं, आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों के लिए देखेंगे तो 8000 हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात को बीमारी का नाम दे दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन कोई भी नहीं अगर है तो बताइए। और ये हमें चैलेंज आज आप सब थे। आज 7 अप्रैल है, 1 महीने पहले हम लोग मिले थे 7 मार्च को, जब हमने 7 चैलेंज रखे थे, उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपके कोई सवाल हैं, थोड़े बहुत सवाल दे सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। सेशन के बारे में बता दीजिए आज का। आज का जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे पे, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज, मेरा इलाज बड़ा महंगा है, और लोग हमसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं, उनको हमने आज से 1 हफ्ते पहले, ये जो आप देख रहे हैं, ये डिजाइन देख रहे हैं, जिनको इधर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप दिख रहा होगा, ये इलाज कराने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रोटोकॉल, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से ही कैसे ठीक करना है, और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफेस्ट, फास्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, खुद कर पाए, और एक ही तीर से कई निशान लग जाए। तो वो खास ट्रेनिंग आज मैं देने जा रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग अगर मैं भारत में ना होके, यही वाली ट्रेनिंग अगर मैं विदेश में देता, मलेशिया में देता, तो आप देख रहे हैं मलेशियन गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, मेरा नाम है, पासपोर्ट नंबर में दिखा है, वहां पे अगर यही वाली ट्रेनिंग मैं दे दूं, या जब भी देता हूं, तो मुझे जो पार्टिसिपेंट्स है वो फीस नहीं देती है, पार्टिसिपेंट्स की फीस गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली देती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीजें किसी और देश में हम दें तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं, सर्टिफिकेट पीछे ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन वही वाली ट्रेनिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों का दुख और दर्द थोड़ा हम कम कर पाए। सर आप अक्सर बोलते हैं कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोसिस ना कराएं, तो फिर सर जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर लोग ठीक कैसे होंगे? मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोसिस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मेरे, जो किडनी डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, हार्ट डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, डायबिटीज का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयों से और सिम्टम भी चले गए, वैसे एक पेशेंट दिखा दो। तो ये भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल जाएंगे
डायग्नोज करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दूँ। सर 8,000 बीमारी में आज कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं? देखिए बीमारियां, जैसे मैंने बताया, बीमारियां 8,000 तरह के नामकरण किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचाने तो उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे। नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है वो कैंसर होता है। हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज नहीं आ रही बॉडी के अंदर से। बॉडी तो ये बोल रही है मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बॉडी तो ये बोलती है। और उसी चीज को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है। वो 29 तरीके हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो पहचान करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान लिया ही है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयाँ कुछ देख रहे हैं, ये सारा कुछ ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप है। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं वो ना केवल उनके वो कैसे ठीक होगा वो मैं सिखाऊंगा ही, बल्कि जो लोग ठीक हुए हैं वो पेशेंट खुद को भी आए तो मैं रिपोर्ट के साथ वो भी मैं दिखाऊंगा। सर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो सर इमरजेंसी में तो एलोपैथिक में जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। बाकी सारे तरह के पैकेज को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको उसे कितना बताता हूँ। मान लो इमरजेंसी कैसे होती है, सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये इमरजेंसी है और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक मैंने फिट कर दिया। ये समझने वाली बात है, जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, आपके इस एरिया में। ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है, जैसे ये हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है। लंग्स को ट्रिगर करने से आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही वाला पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से 100% मौत होती है। मैंने तो नहीं देखा कोई वेंटिलेटर से बाहर निकल के जीवित गया हो। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी की हड्डियां टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। जबकि इन सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है। लेकिन जब उसकी हड्डी जुड़ना शुरू होती है उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का रोल होता है। बॉडी उस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, इस तरह से मुझे दुख हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने को कोई साइंस नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल रहा मंदिर जाओ या नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना आस्था है। सिमिलरली हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अभी लाइव चली रहा है। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फायदा होता हो, उससे बचने के चांस ज्यादा होते हो, तो चलो भाई आपकी तरफ से यहाँ पे मैं चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती हो, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो एक आस्था है, इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ये जो एलोपैथी की हॉस्पिटल्स हैं आज से 60 साल पहले, 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी इमरजेंसी होती थी। और तब कैसे इंसान बचता था, चाहे कुत्ते के काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज आपको ट्रेनिंग देंगे और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो सकता है, घर पे हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट हो सकता है। सर आम लोगों में एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सूरत में जो नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदिक काम नहीं करता, इसका क्या है? आम बात में जो कई बातें बोली जाती है, लेकिन हर बात जो बोली जाती है वो सबूतों के आधार पर नहीं होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो वो हर बार हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे ऑपरेशन स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया कि जो लोग पहुंच गए और जो लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या जो लोग पहुंच गए उनके वो ज्यादा जिंदा हैं इन कंपैरिजन में जो पहुंच नहीं पाए? आप हैरान होंगे जान के कि जो लोग पहुंच गए उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं
तो आपकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं ना कि कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं यूं ही अपने अंदाज से नहीं बोल रहा। उसके साथ है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट चार्ट। इस चार्ट को आपने डाउनलोड कर दिया होगा। खास तौर पे वो लोग जिनकी शिकायत रहती है कि आपसे हम डायरेक्टली इलाज कराना चाहते हैं, आपको सुपरविजन करवाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप ये चार्ट को डाउनलोड कीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, अपना डेट लिख लीजिए, आपका एज लिख लीजिए और आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं उसको ठीक करना है। जब मैं बोल रहा हूँ दिक्कतें क्या है, किसी पेशेंट से पूछेंगे तो क्या बोलेगा मुझे कैंसर है। मैंने जब पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है, वो बोलेगा कैंसर है। क्या बॉडी के अंदर से आवाज आ रही है कैंसर, आपको कैंसर नहीं है। बॉडी के अंदर से दर्द का एहसास हो रहा होगा, कमजोरी का एहसास हो रहा होगा, सांस फूल रहा होगा एहसास हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि खून बंद नहीं हो रहा, बस आ रहा है वो दिख रहा होगा, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ये बॉडी बता रही है। बॉडी कभी नहीं बोलती कि आपको तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जैसे बॉडी का बताती नहीं। वो तो एक डॉक्टर ने आपके दिमाग में घुसा दिया है और तब से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है। वो आपके शब्द नहीं है, वो आपकी बॉडी के भी शब्द नहीं है, वो उस डॉक्टर ने आपके दिमाग में भेजे में घुसा दिया है। और साथ में कहीं भूल ना जाए, आपको बहुत रिपोर्ट की पोथा पकड़ा दिया है और जिसको आप रोज रोज देखते हैं और रक्षा मारते हैं कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तुम्हारी किडनी डिजीज है। जबकि एक्चुअली आपकी जो प्रॉब्लम होती है, आपके पैरों में सूजन, आपकी पेशाब कम निकलता हो, आपको कमजोरी हो, आपका सांसें ज्यादा फूल जाती हो, तो जब आप डॉक्टरी भाषा में ये बताए हुए नाम यूज करेंगे तो जीवन में कभी ठीक नहीं होगी। अगर आप बोलते हैं मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक करना है तो इसका मेरे पास इलाज है, लेकिन अगर बोलते हैं कि मुझे मेरे सिम्टम्स, मेरा पेशाब बहुत कम आता है या बार बार जाना पड़ता है या मेरे पैर सूज जाते हैं खड़े होते ही या खुद ही है बॉडी में, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास पहली बार जाते हैं उससे पहले आप बीमारी का नाम नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ ये बोलते हैं आपको क्या तकलीफ है। वही मेन है जो आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या ठीक से नहीं हो पा रही, वही दैट इज द रियल डिजीज। तो मैंने आपको बताया था, जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, तो कि सबसे पहले ये जो चार्ट है, इस कार्ड को vision.com/smart में जाके आपने या तो डाउनलोड कर लिया होगा या डाउनलोड कर लीजिए और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी से पूछिए कि भाई मुझे दिक्कत क्या है, क्या मुझे दर्द है, क्या मुझे बुखार है, क्या मुझे कमजोरी है, क्या मैं बहुत मोटा या पतला हूँ, क्या मेरी आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देती, जैसा पूछ ही रहे थे, राइट। क्या मेरे पेट की पाचन शक्ति जितनी है, डायरेक्शन है, इंडायरेक्शन है या कॉन्स्टिपेशन है, क्या मुझे मसल स्पैज़म होता है, मतलब जिसे बोलते हैं ना नस चढ़िया है, ऐसा अक्सर होता है क्या मेरी सांसें फूल जाती है, क्या ट्रेमर होते हैं, कभी होती है क्या, या जो पार्किंसन जिसे बोलते हैं, तो पार्किंसन मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मेरे हाथ कांपते रहते हैं जब क्या ऐसे रहते हैं, उसे बोलिए। क्या लगभग आ गया पैरालिसिस कि मेरे हाथ से काम नहीं करते, मैं चाहता हूँ मेरा हाथ उठाऊं लेकिन ये पैरालिसिस को नहीं कर रहा, तो उसे पैरालिसिस बोलते हैं। या नमनेस होती है, सुन्न हो जाते हैं पैर, या कोई ट्यूमर जो हमको दिखाई दे रहा है उससे फर्स्ट निकल रहा है। तो मैं सबसे पहले बात कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो ये है कि अपने घर में कैसे हॉस्पिटल सेटअप कर दें ताकि हमारी जो बीमारी है बड़ी तेजी से ठीक हो जाएगी। एक अगर बोलूंगी दुनिया की सबसे अच्छी दवा का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, दवाई वही अच्छी जो फास्टेस्ट काम करे, तेजी से सेफेस्ट तरीके से काम करे, यानी कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, और एक चीज से कई निशानी, एक दवाई से कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो जाए, इकोनॉमिकल भी हो, और आखिरी चीज हम खुद कर पाए, किसी पे निर्भर ना हो। अगर ये पांचों पैरामीटर कुछ दवाई फुलफिल करती है तो उसे हम बोलते हैं द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबूतों के साथ। सबूत जो है वो मेरी कुछ किताबों में ऑलरेडी है, और ये वर्ल्ड बेस्ट डीएबी मेडिसिन, नेचुरल डीएबी डाइट फॉर कॉस्ट, ग्रीन गोल्ड, द नीम फार्मेसी, सेक्रेटरी डॉक्टर, क्योर एट द जीरो वोल्ट। इन 6 किताबों में सारे सबूत दिए हुए हैं। इनको सबूत देखना है वो कहीं पढ़ सकते हैं मेरे वेबसाइट से खरीद के या डाउनलोड करके, लेकिन जिसको सिर्फ सीखना है कि क्या मैं करूं और किन चीजों का उपयोग मैं करूं कि मैं ठीक हो जाऊं। तो सिर्फ घर में जो सामान चाहिए आपको वो आप देखिए यहाँ पे, एक हॉट वाटर मशीन टब चाहिए, कैसे उपयोग करना है बताऊंगा, बहुत सिंपल राइट, ये घर पे ही बन सकता है, कैसे बनाना है बताएंगे। एक ये वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, ये प्लास्टिक का आपका हो, ये स्टील का है, वो चाहिए, गर्म पानी चाहिए, और फिर ये कुछ तेल है,
जो आपको रेंज में ले सकते हैं, लेकिन ये तेल क्या कॉमर्शियल लेते हैं, जैसे ये महानारायण तेल, राइट? तो ये किसी भी बड़े बड़े कंपनी बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनी बनाती है तो आयरन रेटेड होती है, या वो भरपूर वैसे नहीं होती जैसे आयरन जो उठाया गया है, फिर वो तेल ठीक से काम नहीं करता। जब ठीक से काम नहीं करता तो फिर हमें लगता है कि भाई हम तो ठीक नहीं हो रहे, और दोस्त सारा आयुर्वेद का हो जाता है। और इसके अलावा ये नीम के पत्ते, नीम के छाल, नीम का तेल, ये भी आप अगर रख लेते हैं अपने पास, और आपके पास अगर प्याज है, और आपके पास अगर एक वाटर थर्मोमीटर है, तो बस इतना अगर है तो लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम अपने सुने, लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो सारे बड़ी तेजी से, इकोनॉमिकली, एक दिन से कहीं निशानी, मतलब कई सारी बीमारी एक तरफ हो सकती है, और घर बैठी हो सकती है, फ्री में हो सकती है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि भाई एलिगेशंस होते हैं लोग, ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ, बल्कि जो ट्रेनिंग मैं आपको आज देने जा रहा हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, वो ट्रेनिंग अगर मैं मलेशिया में जाके दूं, तो मलेशिया में ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने मुझे पिछले साल प्रदान किया था, कि वहां पे सिटीजन्स को जब मैं ये वाली ट्रेनिंग दूंगा तो वो वहां के जो निवासी है वो मुझे पैसा नहीं देंगे, उनकी बिहार पे गवर्नमेंट मुझे पैसा देंगे। तो वहां पे जो चीजें मैंने अप्रूव उठाई गई वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो मैं बता रहा हूँ वो साइंटिफिक है। सबूत तो ये सारे हैं ही, पर साइंटिफिक ही है। तो और ये सारा सीखना के लिए क्यों जरूर है, क्यों वो सीखे हम, क्यों ना हम हॉस्पिटल चले जाएं, वहां तो डॉक्टर बैठे ही है इलाज करने के लिए, यहाँ क्यों सीखे हम, आपसे क्यों सीखे? वो इसलिए सीखे क्योंकि याद कीजिए 7 मार्च की बात है, आज से 1 महीने पहले, आज 7 अप्रैल है, 7 मार्च को IGC ऑडिटोरियम में मैंने कॉन्फ्रेंस किया था। वहां पे मैंने 7 चैलेंज दिए थे, 7 एलोपैथिक चैलेंज। मोदी को पहला चैलेंज था कि दुनिया में कोई ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं जिससे कोई भी बीमारी 1% की ठीक हो जाए। कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई दुनिया में नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% की ठीक हो जाए, 1% भी। अब जब चीजें की बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले, और ये भी बता रहे थे कि मैंने चीजें की दवाई दी, बच्चा ठीक हो गया या ठीक होने लगा, या हमें ऐसा लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई है ही नहीं जिससे कोई भी बीमारी 1% की ठीक हो जाए। अगर तो कोई ये बता देगा दवाई का नाम कि ये दवाई से 1% ये सारा बीमारी ठीक हो जाती, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा ये चैलेंज का। तब से लेकर अब 1 महीना हो भी गया है, और ये चैलेंज अभी भी ऑन है। आप सबके माध्यम से, आपके कैमरेज के माध्यम से और लाइव के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक तो पहुंच ही रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक दवाई का नाम बताओ जिससे एक बीमारी, एलोपैथी की दवाई, 1% भी ठीक हो जाए। तो जब एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है और आपको ठीक होना है, तब तो चारा क्या है? जो डायग्नोस्टिक वेज होते हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल से काफी डिफरेंट होते हैं, और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि इट इज वेरी टाइम टेकिंग और काफी महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बार, और यूथ इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप इसको कैसे देखिए, नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन। समाज में, हमारे नेचर में डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन आप देखेंगे, पेड़ पौधे, पक्षी, मछली, जानवर, सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। गौर से देखिएगा, एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा, चूहा वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है जब सब सो जाते हैं, और दिन में नहीं खाता है, सिर्फ वो कहीं छुप के रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरे दुनिया में, सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है, चीजें हैं, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन। और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो ये हेल्दी रहोगे, तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये वही पहला आपका सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है, तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बोलूं नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपके हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है,
अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विदिन 2 सेकेंड गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कई सारे उदाहरण दूंगा जहां आप देखेंगे कि मिनटों में, सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है, अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है, ये बता रही कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल, वो ऑयल बनाना हो उनको, तो जितना दाम वो लग रहा है उनका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज तो अंदर है ही नहीं। फिर हम बोलते हैं ये काम क्यों नहीं करती, पेन क्यों नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर लिख दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, लेकिन अंदर वो माल है ही नहीं। जिस तरह से आपको पता है कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है, भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा बनाने में। जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाके वही वाला घी बनेगा। जाहिर सी बात है, जो घी कमर्शियली आती है वो नाम का घी है, लेकिन काम का घी नहीं है, वो तो एक केमिकल है। तो नेचुरलिटी इज वेरी वेरी फास्ट। आज मैं साबित करके दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव, अगर हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि आपका जो इलाज है वो बड़ा महंगा होता है, और उसी में आप कहते हैं कि घर का जो सामान होता है उसी से आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया घर का सामान से आप इलाज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ब्लड प्रेशर में सिर्फ एक छोटा सा पंखा आपका काम कर सकता है, जो वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम आपके हॉस्पिटल में आके रहेंगे और आप खुद ही कर दीजिए, तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो पैसा लगेगा ही। बल्कि लेकिन तब भी मैं प्रेरित करता हूँ लोगों को कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह की ट्रेनिंग में करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी है, वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फेथ मुझ पे ज्यादा है कि आपके सुपरविजन में रह के ही ठीक होंगे। तो आपको समझना होगा, मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो 1 महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊंगा। अगर देखूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। तो मेरा जो फीस है वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं महीने का, वो 25,000 रुपए है। लेकिन याद रखिए, हम उस पेशेंट से 25,000 ले रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज की, बीपी की, कोई सारी गोलियां अलग अलग बीमारी पर ले रहा है, हजारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज्यादा नहीं है पहली बात तो। और जिसको 25,000 नहीं देने हैं, वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले। और वो जो पैसे आते भी हैं, वो इस तरह के आयोजन में हम यूज करते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे वर्चुअल ओपीडी में मत आइए, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं ये भी मत लीजिए। ये फ्री वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये भी भरपूर इफेक्टिव है, इसे कर लीजिए। हमारी फ्री ई बुक्स हैं जो मेरे वेबसाइट पे हैं, उसे ले लीजिए। चित्राक्ष ये सेट पर्दा वाकई है, और चित्राक्ष का वीडियो ऑन करनी है। कितना वीडियो ये चित्राक्ष 8 साल का है, मतलब एक्सेस पैदा कहता है, लगभग मेरे घर के आसपास ही है। तो ये आप देख रहे हैं चित्राक्ष जो यहीं पे मेरा घर में यहीं पे पास में, और कैंप फॉलो करने के बाद सोशल भी हुआ है। ऐसे बच्चों में दिक्कत होती है, वो अकेले में रहते हैं, बाकियों से कोई मतलब नहीं होता। अब बात जाता है तो सबके साथ बच्चे के साथ रहता है, रहता है, खेलता है, जैसे बाकी बच्चे करते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में यही होता है कि वो अलूफ रहना पसंद करता है, लोगों से घुलता रहता है, और उससे इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, मामा आंटी को 80%। अच्छा, तो जो लोग पहले देखा फिर अचानक देखा तो दे कैन रिलेट कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे आप पहली बार देखें तो आपको नहीं पता चलेगा, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो चित्राक्ष के लिए यहाँ आने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हमारी तरफ से ऑनर है आपके लिए। वो भी
मम्मी वीडियो भाई जी कभी आपको पसंद आए हेडेक हो, स्लीप डिस्टर्बेंस हो, कंफ्यूजन हो या एंजाइटी हो, तो उसके लिए आपको शिरोपिच्चू करना है। शिरोपिच्चू के लिए आपको ब्राह्मी तेल लेना है। ये ब्राह्मी तेल रखा हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्टली हीट करना है। यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन रखा है, उसमें पैन है, पैन में पहले गर्म पानी करना है और इस तरह से ये स्टील की ये वाली कटोरी, इस तरह की कटोरी में गर्म पानी रख के पैन में रख दिया और इनडायरेक्टली उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद एक इस तरह का कॉटन पैड आपको बनाना है। कॉटन पैड में ऐसे करके इसको ये डिप किया और डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद आपको ये शिरोपिच्चू है, ठीक है, इस कॉटन पैड को अपने सर के एकदम क्राउन एरिया पे रखना है और ऐसा आपको 10 मिनट तक रख के रखना है। 10 मिनट रखने के बाद ये तेल ठंडा हो जाएगा, दोबारा आप तेल गरम करेंगे और वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये 3 साइकिल्स होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट आप इसको करेंगे। 15 से 30 दिन आपको ये डेली करनी है थेरेपी और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। इसमें तेल रखना है, इसमें तेल गया है, सर तेल इसमें रखना है ना, और इसको पैन में रखना है। पैन में ऑलरेडी पानी है ना। पैन इसमें कौन सा वाला तेल है? ब्राह्मी तेल, इसमें ब्राह्मी तेल है ऑलरेडी और इसको गर्म करना है, तो डायरेक्ट हीट ना करके गर्म पानी इसमें ऑलरेडी है, इस गर्म पानी के थ्रू डायरेक्ट हीट करेंगे। अब वो जब गर्म हो चुका है तब इसे पैन को डुबो देना उस गर्म वाले तेल में, फिर उसको सिर पे, फिर उसको सर के ऊपर रखना सिर के है, ऊपर कहाँ पे रखना है? क्राउन एरिया पे रखना है, सर के बीचों बीच रखना है, क्राउन एरिया पे। ये ठीक है? जगह इस तरह से आप एक पट्टी बांध सकते हैं सर पे ताकि वो तेल चेहरे पे ना आए आपके। 10 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। 10 मिनट के बाद जब ये तेल ठंडा हो जाएगा वापस से आप तेल गरम करेंगे और उस गरम तेल में आपको दोबारा से डिप करना है। डिप करने के बाद आपको प्रोसेस सेम रिपीट करना है। ये आप 3 बार ये साइकिल करेंगे कम से कम 15 से 30 दिन के लिए, और जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उसके अकॉर्डिंग, और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। बाहर से भी हम ट्यूमर अटैक करते हैं और अंदर से भी DIP डाइट से, टाइम मेडिसिन से ट्यूमर और वो ना हो उसका डोज करते हैं। तो दोनों तरह से याद रखिए, ट्यूमर को अगर काटेंगे तो ट्यूमर बॉडी में फैलेगा। तो ट्यूमर चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, उसे छेड़ना नहीं है, बस शांति से लेप लगाना है। जैसा आपने देखा यहाँ पे लेटों की पोजीशन को देखा, और जो DIP डाइट है, टाइम मेडिसिन, 0 वोल्टेज से नींद का सेवन करना है। अगर हम ट्यूमर को छेड़ते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन से या सर्जरी से, तो पूरे बॉडी में फैलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब अगला, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, बिना कारण खून खान। अब खून कहाँ से आ सकता है? पहली बात तो पेशाब से आ सकता है, या स्टूल से आ सकता है, या मुंह से आ सकता है, या नाक से आ सकता है। तो खास तौर पे अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसा एक टब की जरूरत पड़ेगी। ये टब घर पर रख लीजिए, बहुत महंगा नहीं है, करने की जगह जरूर चाहिए, और इसमें कई 40 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी और साथ में नीम का पानी ऐड कर दीजिए। 2 लीटर ऐसे, 2 लीटर नीम 4 लीटर ऐसे बना के, ये तो कैसे बनाना है आपको पता चल ही गया। तो नीम, उसे हम बोल देंगे नीम का 6 पाक, और फिर इसमें आप बैठ सकते हैं। बैठने के लिए एक ही पार बोल सकते हैं। इसमें बैठने के लिए अंदर बैठ सकता हूँ मैं, देखता हूँ ज्यादा बड़ा है तो अंदर ही बैठ गया, ये बैठ ही गया है, ठीक है ना। ऐसे बैठ गया, आधे घंटे बैठे रहेंगे। आप देखिए आपकी हिप पूरा लोअर पार्ट पानी के अंदर ही है, और पानी ठंडा होना हो तो एक और बाल्टी रख लीजिए यहाँ पे, और उस बाल्टी में ज्यादा गर्म पानी होगा, 50 डिग्री टेम्परेचर वाला है। जब ऐसे हम बैठेंगे तो इससे होगा क्या, यहाँ जो ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्ट होगा, और सिर का ब्लड प्रेशर कंस्टिट्यूट होगा ठंडा गर्म। जब ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं तो हेडेक गायब हो जाएगा। तो
पेन किसी भी तरह का हो, इन तीनों के अलावा नीम आपकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां तरह की बड़ी तेजी से काम करती हैं। उसके लिए डॉक्टर कृतिका यहाँ पे है। डॉक्टर कृतिका आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो बताएंगे आपको कि अलग अलग फेज में घर बैठे ही किस प्रकार आप इमीडिएट कुछ रिलीफ पा सकते हैं। और टाइम मेडिसिन का मतलब सिर्फ इतना है, सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना है, डिनर शाम के 6-7 बजे तक यूज करना है। जब ऐसा हमारे लिए पेशेंट करते हैं तो ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ मिलता है, 10 दिन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही उनका कॉन्स्टिपेशन अपने आप कम होने लगता है, एसिडिटी की प्रोटीन ठीक होने लगती है और नींद ज्यादा अच्छी होने लगती है।